वेलकम टू सर्टिफाइड कंजूस। मामा का लड़का, बुआ का लड़का, जल्दी है ट्रिप पे। हम जा रहे हैं भाई बीर बिलिंग। मैं करूँगा पैराग्लाइडिंग का कोर्स, भाई करेगा मुझे सपोर्ट, भाई रिकॉर्ड करेगा। इन योर 20s यू विल मेट अ गाय जो ऐसी सारे चिरांड हरकतें करेगा, एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट उसके साथ कोई ऐसा बंदा जाना चाहिए जो खबर तो रखे भाई बच रहा है या कभी न्यूज़पेपर में ही आ रहा हो सीधा। हाँ चलो भाई अब सफ़र शुरू करते हैं। बाकी बस की डिटेल्स, हमने बेदी ट्रैवल्स की बस ली थी, कॉस्टेड अस अराउंड 1000 रुपये। फुल नाइट जर्नी है, 8 बजे 8:30 यहाँ से चलेगी एंड सुबह 8:30-9 बजे का ड्रॉप है बीर में ही। बाकी फिर कल स्टे कहाँ कर रहे हैं वो सब कल बताऊँगा। 1000 रुपये की टिकट है, 2000 रुपये का हमारा ट्रैवल पड़ा जाने का, और आने का भी 2000, तो 2000 रुपये का इन टोटल ट्रैवल है पर पर्सन का जाना आना। गुड मॉर्निंग दोस्तों फ्रॉम बीर। तो फाइनली रीच, बहुत टाइमली पहुंचा दिया बस ने यार, अच्छी बस थी। अलग अलग तरीके की बस चलती है, बीर ट्रैवल्स की थी, हिमाचल वालों की थी, ये बेदी ट्रैवल्स था जिससे हमने ली थी। भाई बस सही थी फिर, बढ़िया थी बस, बढ़िया थी बस। 6 फुट 1 इंच और 6 फुट 2 इंच के इंसान के हिसाब से तो देखो कोई भी बस छोटी पड़ेगी थोड़ी सी, बट वैसे बहुत कंफर्टेबल थी बस। बैठे बैठे पीछे जरूर दर्द हो गया मेरा, तो पीछे दर्द हो गया भाई के। रिक्लाइनर वाली सीट्स थी काफ़ी सही, नीचे से भी वो था सपोर्ट जो होता है पैरों वाला, तो सही था। अब हम आ गए हैं भाई अपने हॉस्टल की डेस्टिनेशन है जो पीछे दिख रहा है, ये मैड पैकर्स की एंट्री का है। अभी वो भाई रिसेप्शन वाला आ रहा है, 5 मिनट में कॉल पे बात हुई है। बाकी चेक इन वेक इन करके फिर मैं जाऊंगा अपने पैराग्लाइडिंग कोर्स के लिए, भाई कर लेगा थोड़ी देर रेस्ट। आगे की डिटेल्स तब देते हैं। मैड पैकर्स का यार मेरे का बजट था, मतलब इनका हॉस्टल, हमें यहाँ पे हॉस्टल ज़्यादा महंगे नहीं है, तो आपको 400 स्टार्टिंग टू 400 to 600 1000 तक का भी बेड मिल जाएगा, बंक बेड। अब डिपेंडिंग ऑन हॉस्टलर का भी इतना ही था, इसका भी इतना ही था, रेटिंग्स ऑलमोस्ट बराबर थी, लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी मिल रही थी मेरे को, तो मैंने मैड पैकर्स करा लिया। हॉस्टलर भी जस्ट इसके साइड में ही है। तो भाई साहब ने उतरते ही अपने पैरों में चोट लगा ली है, और अभी भाई साहब पैराग्लाइडिंग सीखने वाले हैं। ये उतरेंगे, ये करेंगे लैंड। ये बस से लैंड करते ही तो क्रैश लैंड कर गए हैं। तो भाई क्रैश लैंडिंग के बाद नाश्ता वाश्ता करने के बाद निकल पड़े हम दोबारा अपनी असली मंजिल की ओर, जो लैंडिंग हमें करनी है पैराग्लाइडिंग। हाँ तो 10 बजे का हमारा टाइम था मीटअप का, एंड अब वहीं ऑफिस जा रहे हैं। देन दिखाते हैं क्या है उस ट्रेनिंग में, क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है। अरे नहीं भाई ऐसा लेगा सीधा। तो अब चल के लैंडिंग साइट देखते हैं भाई। अभी हमने ऊपर ग्लाइडर्स देखे थे उड़ते हुए, बड़ा बढ़िया लग रहा था। क्या? हाँ उधर से उतरा है। अभी यहाँ पे मतलब दिखते ही रहता है तुम्हें सुबह के टाइम पे, तो बड़ा सही सा लगता है। पायस कह रहा हो भाई ये तो एकदम से नीचे आ गया, पायस की फट गई। कह रहा भाई तू भी ऐसे ही तो नहीं आ जाएगा। ऊपर से वो ये रहा, एक ऊपर ही है यार, अगर दिख रहा हो तो। ये रहा, ये देखो भाई दिख रहा है। ऐसे ही कुछ उतरूंगा मैं भी 1-2 दिन बाद, बस क्रैश नहीं हुआ तो। अगर आप जो हमारी BGS वाली लाइन होती है, इसका राइजर जो होता है वो अलग से दिया होता है, उसे हम बोलते हैं A-। इसे आई थिंक आपके वाले ग्लाइडर में अलग से दिया होगा। ये एक माइनर में ये पूरी लाइन अलग से यूज होती है, किसी ग्लाइडर में ऐसा नहीं होता। ये जो है बड़े वेटिंग वाला ग्लाइडर है। तो भाई ये कॉफ़ी के नाम पे कुछ ज़्यादा ही बड़ा सिस्टम मिला है। कैफ़े का नाम क्या है भाई? जस्ट लैंडिंग साइट के सामने ही कैफ़े है भाई, अच्छी है। कॉफ़ी पी के बताते हैं क्या है। नाइस है, कॉफ़ी भी अच्छी है भाई। फर्स्ट सेशन हमारा हो गया है, अब लंच वगैरह, थोड़ा पावर नैप लिया,
लंच वगैरह करके अब दूसरा सेशन स्टार्ट होएगा। तो वही रहता है सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, फिर 3:30 से शायद 5 बजे तक, एंड दे कॉल इट अ डे। तो फर्स्ट डे में तुम्हें यही है, गियर के बारे में बताएंगे क्या क्या चीज़ें क्या होती हैं, कैनोपी, बहुत सारे डिफरेंट टर्म्स होते हैं, राइजर, सेल्स वगैरह, उससे फेमिलियर कराता है। देन वो तुम्हें ना बेसिकली 3 दिन में हैबिचुअल कराते हैं टू टेक फ्लाइट, टेक ऑफ के लिए, ताकि तुम्हारी मसल मेमोरी में आ जाए। देन ऑन योर 4th डे और 5th डे डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्रेस तुम्हें लेके जाते हैं फॉर योर फ्लाइट। अब दोबारा से सेकंड सेशन जाते हैं। सो डे 1 सर्वाइव्ड, बढ़िया था यार। इट वाज मतलब, लेकिन जिनको लग रहा है पैराग्लाइडिंग इजी है, इजी तो नहीं है भाई। इट इज़ बोथ मेंटल एंड फिजिकल गेम। बाकी जिस दिन रिज से कूदने का नंबर आया उस दिन तो और ही ज़्यादा मेंटल गेम हो जाएगा। क्योंकि भाई दैट इज़ समथिंग कि तुम्हें ओवरकम करना है कूदने से। एंड काफ़ी सही था पहले दिन का। मैंने एंटी ग्रेविटी के साथ करी है, एंड नाइस पीपल आई, अच्छे से गाइड वाइड करते हैं, एंड दे आर वेरी प्रोफेशनल्स। हाँ, मैं लिंक डाल दूंगा उनका भी डिस्क्रिप्शन में, उनकी साइट का। एंड फर्स्ट डे इट्स बेसिक अबाउट कि जो इंस्ट्रूमेंट्स तुम यूज़ करने वाले हो वो सब क्या होता है, उसमें अलग अलग टर्म्स होती है, हार्नेस, कैनोपी, लाइंस, वाइज़र, तो ये सब बताते हैं। एंड बेसिक ग्लाइडिंग, ग्लाइडर हैंडलिंग, बेसिक ग्लाइडर हैंडलिंग की बॉडी वेट और उसको ग्लाइडर को पुल कैसे करना है। सो अच्छा था। बाय एंड ऑफ द डे मैं तो खुद ही प्रैक्टिस कर रहा था क्योंकि मैं सही करने लग गया था थोड़ा। एंड बाकी वॉकी टॉकी होता है, दे गाइड यू कि तुम कहाँ गलत कर रहे हो। तो अच्छा था। अब ओवर हो गया, अब थोड़ा सा पार्टी वार्टी का एक्सप्लोर करेंगे, कैफ़ेज़ एक्सप्लोर करेंगे, देन आज का दिन ख़त्म करेंगे। आयुषा। आयुषिया, आप कल बोला आशिका। आयुषा बोला था। आयुषिया बोला था। कौन सी क्लास में हो आप? मैं सेकंड। ये पूरा मुखी लग रहा है। कैसे तो नहीं क्या हो ना। सो भाई दिस इज़ हिमालयन पिज़्ज़ा एंड काफ़ी एस्थेटिक वाइब्स हैं इसकी। लेट्स ईट हेयर।